वेलकम टू द शो। थैंक यू जी। उनके साथ बैठे हैं फॉर्मर पाकिस्तानी कैप्टन, नीड्स नो इंट्रोडक्शन, वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स वी हैव प्रोड्यूस्ड इन ऑल फॉर्मेट्स, मिस्टर मोहम्मद यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? वेलकम टू द आप शो। कैसी? ठीक हैं? ऑल गुड, एक्साइटेड फॉर पीएसएल। और ऑनलाइन हमें ज्वाइन कर रहे हैं द सुपर फास्ट, द अनरीडेबल, द एनिग्मा, मोहम्मद आसिफ। अस्सलाम वालेकुम आसिफ। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ऑल गुड आसिफ, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया टाइम आपने निकाला और आपने हमें ज्वाइन किया हमारी इस स्पेशल ट्रांसमिशन के लिए। जैसे कि मैंने अभी कहा, पीएसएल का मेला जो है वो सजा हुआ है, आज से शुरू होने जा रहा है। टुडे इज द फर्स्ट मैच, द ओपनिंग मैच, और उससे पहले एक बहुत शानदार जो है सेरेमनी, उसका भी आगाज हो रहा है मुल्तान में। सो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। सलीम साहब, अगर मैं आपसे पूछूं एंथम्स का, आई डोंट नो आप कितना ट्रैक रखते हैं कि पीएसएल का हर साल एक बड़ा शानदार, बड़ा कैची एंथम आता है, इस साल के एंथम को सुनने का इत्तेफाक हुआ है? टू बी ऑनेस्ट मैंने नहीं सुना जी अभी तक क्योंकि शौकीन हूँ मैं गानों का, मगर ये एंथम जो था ये मेरी नज़र से गुजरा नहीं। शायद इस वजह से मैं अभी यूसुफ से यही कह रहा था कि मेरे बेटे की शादी है तो मैं उसमें बहुत उलझा हुआ हूँ तो देखने का मौका नहीं मिला। तो आज इंशाल्लाह देखेंगे। चले, अभी एक महीना है पूरा, बार बार हमें सुनने का मौका मिलेगा। यूसुफ भाई, हमारे मुल्तान में ये मैच होने जा रहा है पहला, तो अगर हम दोनों टीमों पे बात करें, उस पर तो हम खैर बाद में आएंगे ना, इंडिविजुअली दोनों टीमों को देखेंगे, स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं। लेकिन अगर आप मुल्तान के ग्राउंड की बात करें, मुल्तान के क्राउड की, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या उम्मीदें हैं इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी टेस्ट मैच भी वहाँ होता था तो काफ़ी लोग आए थे मैच देखने। वहाँ लोग देखना चाहते हैं अपने हीरोज़ को अपने सामने और स्टेडियम में आकर, और लोगों को बड़ा जोश व वल्वला होता है। हालांकि स्टेडियम काफ़ी दूर है शहर से जी, उसके बावजूद लोग आते हैं मैच देखने के लिए। और पीएसएल की तो वैसे हाइप बहुत ज़्यादा है, T20 गेम है, वाइट बॉल गेम है, और सारे उनके जो करंट हीरो है वो सारे इसमें होंगे और बाहर के भी लोग आएंगे। तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छा क्राउड होगा ग्राउंड में, और उम्मीद करते हैं कि ओपनिंग गेम है होगी बड़ी कांटेदार। यस। और ये आसिफ, ये दो वो टीम्स हैं, मुल्तान और लाहौर, जिनके दरमियान में हमने लास्ट सीजन में जो है वो आखिरी मैच देखा था, आखिरी जो क्लैश हुआ था वो हुआ था मुल्तान का और लाहौर का। और इस सीजन का जो आगाज है वो भी ये दो टीम्स कर रही हैं, दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं। किस तरह से देखते हैं आप इस कंपटीशन को? सबसे पहले तो बहुत अच्छी मुबारकबाद है पीएसएल को और पीसीबी को कि जिस तरह से ये 8वां एडिशन है, बड़ा परजोश और आवाम जिस तरह से चार्मिंग हुई हुई है कि पीएसएल स्टार्ट हो रहा है। और स्पेशली इस मैच की बात है तो वो रह गया क्योंकि होम ग्राउंड को हमेशा एडवांटेज होता है, और होम क्राउड होगा, होम ग्राउंड होगी। मुल्तान को इसमें काफी एडवांटेज होगा, और मुल्तान ने ऑलरेडी वहां पे प्रैक्टिस कर रही होगी, वहां पे खेल रही होगी, ग्राउंड की सिचुएशन का पता होगा, पिचेस की सिचुएशन का पता होगा, तो वो वेदर से भी यूज टू हो गए होंगे ऑलरेडी। तो मेरा ख्याल है कि मुल्तान सुल्तान इस मैच में उनको थोड़ा सा एज जरूर होगा होम क्राउड होम ग्राउंड का। चले, आसिफ ने तो शुरू में ही हमें प्रिडिक्शन अपनी दे दी है कि मुल्तान को थोड़ा सा एज होगा। नो डाउट, होम ग्राउंड का तो एक एडवांटेज होता ही है, हर टीम को होता है। लेकिन अगर हम पिछले साल अगर आपने देखा हो कराची इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका था, और थ्रू आउट एक भी मैच मेरे ख्याल शायद वो नहीं जीती थी, और उसकी रीज़न ये थी कि सच ही बोल रहे हैं आपने इसको क्योंकि उसमें बाबर बहुत स्लो खेलता रहा था, और जिसकी वजह से, क्योंकि देखें पहले 6 ओवर्स ऐसे होते हैं, अगर उसमें आपको स्टार्ट अच्छा ना मिले, अगर आप स्लो स्टार्ट करेंगे तो आपकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप स्ट्रगल करते हैं, आके नीचे वालों को मुसीबत होती है, हिटें मारनी पड़ती हैं जी। तो मेरा ख्याल है कि एक नया कप्तान आया है कराची का, आपको चेंज नज़र आएगी। फिर पेशावर में बाबर गया है, बाबर को एक चीज़, चूँकि पाकिस्तान का भी कैप्टन है, बहुत बड़ा प्लेयर है हमारा पाकिस्तान का, मगर उसको एक चीज़ पे काम करना होगा कि थोड़ा सा स्टार्ट अच्छा देना पड़ेगा ज़ल्मी को, अदरवाइज़ उनकी टीम स्ट्रगल करेगी। बिल्कुल। तो ये अच्छी चीज़ है, कप्तान चेंज होने चाहिए, जिन उनको शायद टीम उनकी स्ट्रगल कर रही थी उन्होंने चेंज कर दिया। गुड लक टू बाबर आजम,
बाबर को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। नो डाउट ये एक रिफ्रेशिंग चेंज है पेशावर ज़ल्मी की तरफ से भी कि एक नई लीडरशिप के साथ वो अब मैदान में उतरेंगे और अब हम उनके बारे में भी बात करेंगे। बट यूसुफ भाई, अगर हम अभी मुल्तान के बारे में बात करें, ओवरऑल उनकी जो अप्रोच है, पिछले सीजन में भी हमने यही देखा कि वो पावर हिटिंग को काफ़ी तरजीह देते हैं, काफ़ी उनकी जो स्ट्रेंथ है वो पावर हिटिंग है। इस सीजन में क्या लगता है कहाँ तक उनकी ये, क्योंकि उनकी अप्रोच रिस्की भी बहुत रही है, तो कैसे आप देखते हैं उनके इस सीजन में थोड़ा डिफरेंट खेलेंगे या हम वही पुराने मुल्तान सुल्तान्स को देखेंगे इस बार? नहीं, मेरा ख्याल जिस तरह की उनका मैंने वो देखा है, टीम सारी देखी है, उसमें ओपनिंग तो रिजवान और शान मसूद ही करेंगे और मेरा ख्याल है कि शान मसूद भी बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट से जा रहा है। उसके 34 गेम्स है, 136 का स्ट्राइक रेट है। रिजवान जो है उसका देखा जाए कि वो एंकर रोल प्ले कर रहा होता है, टीम को लेके चल रहा है, क्योंकि डाउन द ऑर्डर उनके पास पावर हिटर बहुत ज़्यादा है। रेलो रोसो है, डेविड मिलर है, इसकी जो हमारा खुशदिल शाह है, इसका इस क्रिकेट में बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है। अगर लास्ट ईयर देखा जाए उसने विकटें भी बहुत ज़्यादा ली थी, 18 से 19 विकटें भी ली थी और मैच फिनिशर भी आखिर में उसने काफ़ी ऐसा इनिंग्स खेली थी जिसके उनकी टीम को फ़ायदा हुआ था। तो मेरा ख्याल है कि इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। जो है कि शुरू से जो ओपनिंग स्टैंड है वो बड़ा स्टेबल है और बड़े अच्छे तरीके से लेके चलते हैं और बाद में जो उनका पावर हिटिंग है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। और मेरा ख्याल मिलर, मुझे नहीं लग पिछले साल था या नहीं था इनके साथ, मुझे आइडिया नहीं, लेकिन इस साल जिस तरह की वो परफॉर्मेंस दे रहा है थ्रू आउट सीरीज़, पूरे साल में जो जिस तरह खेल रहा है वो IPL में और अभी साउथ अफ्रीका में एक्सेप्शनल क्रिकेट खेल रहा है, इनको बहुत एज होगा इसका। चलें, अभी एज की बात की, आसिफ आपसे ज़रा मेरा एक सवाल अब ये है बॉलिंग के मुतालिक। लाहौर कलंदर्स जो हैं वो पूरे PSL के सबसे ख़तरनाक बॉलिंग अटैक माने जाते हैं, एंड यू नो राइटली सो। उनके पास हारिस रऊफ हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, फिर उनके पास राशिद खान एक स्पिन का एलिमेंट ऐड करते हैं। तो पहले तो आप ये बताएं कि शाहीन की जो फिटनेस है वो एक बड़ा इशू रहा है, कुछ अरसे से, महीनों से हम देख रहे हैं, उन्होंने एशिया कप भी नहीं खेला, वर्ल्ड कप में भी। इस बार क्या लगता है शाहीन के ऊपर कितना बड़ा ये डेंजर होगा कि फिटनेस उनकी, क्या आपको लगता है 100% होगी गोइंग इनटू दिस टूर्नामेंट एज द कैप्टन ऑफ अ डिफेंडिंग चैंपियंस टीम? जी बिल्कुल, वो थोड़ा सा इश्यू चल रहा था, जिस तरह से पाकिस्तान टीम ने स्ट्रगल की भी किया इंटरनेशनल क्रिकेट में भी। और बाद में अगर आप देखें, हमारी जो फ्रेंचाइज ने अपने बॉलर्स को टेस्ट मैच नहीं खेलने दिए, ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। मैं आपको जो बात बता रहा हूं, अब पाकिस्तान टीम ने अगर स्ट्रगल किया लास्ट 1-2 सीरीज में, टेस्ट मैचेस में, बिकॉज ऑफ के फ्रेंचाइज ने अपने फास्ट बॉलर्स को रोक लिया था कि आप हमें आप दस्तयाब होने चाहिए PSL में। तो उसमें पाकिस्तान टीम ने स्ट्रगल किया था फास्ट बॉलिंग में स्पेशली। तो आई होप कि इस पूरे PSL में सारे फास्ट बॉलर इंजर्ड नहीं होंगे और सारे फास्ट बॉलर हर मैच खेलेंगे, आप देख लीजिएगा। चलें, ये तो बहुत हमारे लिए भी एक्साइटिंग होगा, लाहौर कलंदर्स के लिए तो होगा ही, लेकिन एज फैंस यू नो ये पूरा बॉलिंग अटैक देखना इन फुल फोर्स, बड़ी से बड़ी टीम और स्पेशली आप जैसे कि लाहौर के पास जिस तरह की बॉलिंग है, बहुत अच्छी डेप्थ भी है, नीचे से भी बॉलिंग उनके पास ऑलमोस्ट पूरा सेट है बॉलिंग का, स्पिनर्स में भी फास्ट बॉलर्स में भी। और वो सबसे वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग उनका जो सेट है इस वक्त बनाया हुआ उन्होंने, क्योंकि आकिब भाई बैठे हुए हैं, उन्होंने पूरा अपना पूरा उन्होंने अपना हिसाब किताब जरूर लगाया होगा कि मुझे तो PSL में ये पूरा बॉलिंग सेटअप चाहिए। मगर आप बाकी टीमों की भी अगर बॉलिंग देखते हैं तो ठीक है, एक आध एक्स्ट्रा बॉलर जरूर है लाहौर कलंदर के पास, मगर बाकी टीमों ने भी अपना वर्कआउट पूरा करके आए हैं। होपफुली कि मैच बहुत अच्छा होगा। इसमें रोह एक चीज़ है कि अफरीदी पे बहुत प्रेशर होगा, क्योंकि देखें वो उसको पिछले साल जो टूर्नामेंट हो रहा था हमारा मेजर टूर्नामेंट, उसमें उसको खिलाया गया था और वो फिट नहीं था, याद है, वो स्ट्रगल कर रहा था। तो मेरे ख्याल में अब शायद जो आसिफ बात कर रहे हैं कि वो उसको टेस्ट मैच में नहीं खिलाया, उसकी मेरा ख्याल आसिफ रीज़न ये थी शायद वो फिट नहीं था। और अभी भी मुझे डाउट है कि जो उसकी इंजरी है, क्योंकि कैप्टन है, उसने ज़ोर लगाना, प्रेशर पड़ेगा। आसिफ चूँकि खुद फास्ट बॉलर रहे हैं, इनको पता है कि जब प्रेशर पड़ता है तो फास्ट बॉलर की कोशिश होती है कि वो
स्ट्राइक आउट करके दे, जान मारे क्योंकि आसिफ ये करते रहे ना कि आसिफ को हमेशा लेके आते थे कि यार एक विकेट दिलवा दे, तो अफरीदी पे बड़ा प्रेशर होगा। अब उस प्रेशर में भी अल्लाह ना करे अगर वो जोर ज़्यादा लगाता है तो कहीं अनफिट होने का चांस ना हो। और मैं समझता हूँ कि अगर वो फिट नहीं है तो उसको ये भी स्किप करना चाहिए, ताकि अगले आने वाले मैचेस में वो 100% जितनी देर आप फिट नहीं होते आपको नहीं खेलना चाहिए, स्पेशली फास्ट बॉलर, क्योंकि फास्ट बॉलर बैट्समैन फिर भी चल जाते हैं, हम लोग फिर भी चला लेते थे काम, मगर फास्ट बॉलर का बड़ा मुश्किल काम होता है। 100%। और अभी बिल्कुल ठीक आपने बात की, आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो उम्मीद तो यही है कि शाहीन हमें अपने पूरे उस फोर्स में नजर आए। और ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वी विल टॉक अबाउट द क्लैश दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस इन मुल्तान टुडे। बहुत इंटरेस्टिंग ताकड़ा होने जा रहा है लाहौर कलंदर्स का मुल्तान सुल्तान्स का। हमारे साथ रहिएगा। बहुत ही खूबसूरत मनाजिर मुल्तान क्रिकेट ग्राउंड से हमें देखने को मिल रहे हैं। अभी लाइव कौमी तराना आपने सुना, गूज बम्प्स जिसे कहते हैं ना, वो वाली फीलिंग है राइट बिफोर द किक ऑफ द पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8। वी आर ऑल सेट फॉर द फर्स्ट मैच। ये आप देख सकते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल एरियल व्यू, बड़ा खूबसूरत शहर है, बहुत खूबसूरत ग्राउंड है, एंड दैट्स द ट्रॉफी दैट दे आर फाइटिंग फॉर। बड़ी जबरदस्त चमकदार ट्रॉफी है ये इस साल की, शाइनिंग ब्राइटली, एंड बहुत ही ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी जो है वो इस वक्त ऑन गोइंग है मुल्तान में। और हमारा भी एक बड़ा जबरदस्त जो है वो शो ऑन गोइंग है, एंड मेरे साथ हैं सलीम मलिक एंड मोहम्मद यूसुफ। वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट मैच, द फर्स्ट इनकाउंटर ऑफ द PSL सीजन 8, लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स। यूसुफ भाई, मुल्तान क्रिकेट ग्राउंड एक ऐसा ग्राउंड है जहां पे आपने बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली है। 86 की आपकी एवरेज है उस ग्राउंड में, विच इज टेरिफिक टेस्ट की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अपनी मेमोरी से जरा बताएं, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस उस ग्राउंड का, क्या खास मेमोरीज हैं विद दैट प्लेस? नहीं, वैसे तो कहीं भी स्कोर करें तो मेमोरीज बहुत ख़ास होती हैं। और इसमें जैसे मुझे तो आइडिया नहीं था कि 86 की एवरेज है और इतने रन्स किए हुए हैं। मुझे तो ये भी नहीं याद कि टेस्ट कितने खेले मैंने वहाँ। मैं अभी सलीम भाई से पूछ रहे थे कितने टेस्ट किसके खिलाफ खेले, तो मुझे हार्डली जो याद आए हैं, एक इंडिया के खिलाफ खेला था, एक इंग्लैंड के खिलाफ, एक वेस्ट इंडीज़ और एक बांग्लादेश। तो इस 4 में से 3 में मेरे 100 हैं। वाह! इसमें इंडिया के खिलाफ भी 100 है, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 190 है, और मेरा ख्याल है बांग्लादेश के खिलाफ 100 नॉट आउट है। जबरदस्त। तो ये बस अल्लाह की तरफ से है। और जो हमारे एक अभी बात ये कर रहे थे कोई ऐसी कि ये कोई अपना रूहानी चीज़ बता रहे थे मुझे अभी कि मैं उनके पास बैठता हूँ तो मुझे ये फ़ायदा होता है। तो मैं इनसे उस टाइम ये बात करने लगा था कि हमें ये फ़ायदा हुआ था कि हम बड़े प्लेयर्स के साथ खेले थे, जैसे सलीम भाई थे, सईद भाई, इंजमाम भाई। तो उनके साथ रहने की वजह से हमारे अंदर ही वो काफ़ी चीज़ें मुंतकिल हुई और इनको देख देख के हमने बहुत सी क्रिकेट सीखी वहाँ, जिसका फ़ायदा लेटर ऑन हमें हुआ है। बिल्कुल, और आपने बिल्कुल ठीक कहा। बड़ा कोई एक फेवरेट ग्राउंड तो आपका शायद नहीं होगा, आपने खुद ही कहा ना, हर जगह खेले हैं, बड़े ज़्यादा रन्स हैं, लेकिन कदाफी स्टेडियम तो ओबियसली मैं लाहौर से हूँ। लाहौर मुझे वैसे ही मेरा पहला 100 टेस्ट का भी और वनडे का भी कदाफी स्टेडियम में हुआ था। और इसके अलावा अगर बाहर की बात करें तो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड। मुझे जी यूसुफ जब शुरू में अभी टूर था, पहला टूर था यार इंडिया, अब जब टूर करने लगे थे तो हमारे एक दोस्त हुआ कर रहे थे मोहम्मद इलियास, तो उनके प्लाजे में यूसुफ को लेके आए। उस वक्त चूँकि मैं रेगुलर पाकिस्तान का था तो यूसुफ आ रहे थे उस वक्त, तो उन्होंने मुझे कहा जी कुछ यूसुफ को एडवाइस करें। मुझे आज भी वो याद है। तो मैंने यूसुफ को ये एक चीज़ कही थी, मैंने कहा यूसुफ, सब प्लेयर एक जैसे होते हैं, तुम्हारे और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं टेस्ट मैच खेल चुका हूँ, विकेटें तुम्हें जो लोकल ग्राउंड्स हैं उनसे बेहतर मिलेंगी, और तुम्हारे में टैलेंट है, अब तुम पे है कि तुम उसको किस तरह यूज़ करते हो। बस डरना नहीं कि बड़ी टीम आ गई है, फला आ गई है। तुम स्कोर जब भी करोगे जब तुम ये सोच के जाओगे कि अगली टीम कुछ नहीं है। तो ये यूसुफ ने माशाल्लाह उसके बाद जो फिर रन्स के ढेर लगाए, ये तो हम सबके सामने है इन हिस्ट्री। नहीं, दैट्स वेरी पावरफुल एडवाइस।
और मुल्तान के बारे में हमने बात की। मुल्तान सुल्तान्स के एक वो प्लेयर जिनका बहुत बड़ा हाथ था, उनकी पिछले सीजन की जो पोजीशन थी, फाइनल वो खेले और उससे पहले फिर वो विनर्स भी रहे हुए थे, मोहम्मद रिजवान। ये एक वो नाम है जिनको कोई जितना भी हम उनके बारे में अभी कहें, स्पेशली जो है वाइट बॉल क्रिकेट में हम उन्हें देखते हैं, ही इज अ टेरिफिक बैटर। कप्तानी की जहां तक उनकी हम बात करें, डोमेस्टिक में भी उन्होंने बहुत जबरदस्त कप्तानी की हुई है। अब अपनी मुल्तान सुल्तान्स के साथ तो अच्छा जा ही रहा है। कितना इंप्रूव किया है रिजवान ने अपने कैप्टनसी को, कितना चेंज किया है अपने अप्रोच को ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स? देखिए, कप्तानी तो चूंकि हमने लोकल ही देखी है, असल चीज़ तो पता चलता है जब आप एक किसी इंटरनेशनल टीम के ख़िलाफ़ खेलते हैं। जैसे जितनी भी हैं हमारी टीमें, अब लोकल में ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी फेवर में जाती हैं, आपकी ग्राउंड्स आपको पता होता है। जब आप बाहर जाके खेलते हैं तो जब आपकी कप्तानी का पता चलता है, फिर प्रेशर में पता चलता है कि कितना प्रेशर है। लोकल शायद इतना ना, मेरा नहीं ख्याल कि लोकल में कोई ख़ास है, क्योंकि आपको अपनी ग्राउंड्स का भी पता होता है, प्लेयर्स भी साथ वही खेल रहे होते हैं रेगुलर। और डोमेस्टिक में बहुत सारे लोग प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनकी वीकनेसेस आपको पता होती हैं। हाँ, एक चीज़ जो आपको मैं खुद ही क्वेश्चन करके करने लगा कि उसकी बैटिंग की तरफ अगर आप आएँ, तो जब शुरू में रिजवान आए थे तो लोगों को, बहुत सारे लोगों को उनकी वीकनेसेस का नहीं पता था, तो वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब मगर लेटली अगर आप उनको अगर देखें तो हर टीम को ये पता है कि अगर रिजवान को आउट स्विंग करेंगे ऑफ साइड पे तो उनको मुश्किल होगी, तो वो सिर्फ लेग साइड पे खेलने की कोशिश करते हैं। जैसे यूसुफ या जितने भी आप प्लेयर थे, ये मेरिट पे खेलते थे, जिस तरफ बॉल होती थी उस तरफ शॉट खेलते थे। हमारे जितने भी आप प्लेयर्स जो कुछ आपको नज़र आएंगे, जो फिर उनकी परफॉर्मेंस आपको अच्छी नहीं नज़र आएगी, उसकी रीज़न ये है कि जब लोगों को पता चल जाता है कि ये कहाँ ये इसकी वीकनेस है, फिर दुनिया की सारी टीमें जो इंटरनेशनल टीमें होती हैं वो आपको उसी पे रखती हैं। आप रिजवान को अगर आप देखें, पिछले 2-3 सीज़न से मैं देख रहा हूँ, PSL में भी अब मेरा ख्याल लोगों को पता चल गया होगा कि रिजवान ऐसे लगता है हर बॉल पे उसका चौका है, मगर होती सिंगल है। वो फुर्ती ज़्यादा होती है, वो उसको चाहिए कि बहुत सारी ऑफ साइड पे भी इम्प्रूवमेंट लेके आए। आपने सवाल को कप्तानी का किया था, मैं दूसरी पर ले गया क्योंकि उसका नहीं, आपने बात बिल्कुल ठीक की है। हम सब भी जानते हैं, जब भी हमने उनकी कोई ज़बरदस्त इनिंग्स देखी है तो वो जो वैगन व्हील जब आता है तो वो लेग साइड पे ज़्यादा हैवी होते हैं और उनकी खूबसूरती ही उसमें नजर आती है। अभी भी रोहा, अगर आप देखें रिजवान की स्ट्राइक रेट देखें तो 123 है। जो दुनिया के टॉप जितने भी अच्छे प्लेयर्स हैं, जो ओपनर्स हैं, उनके 140 से ऊपर है। तो आप अगर 6 ओवर्स में अगर आपका स्ट्राइक रेट ये हो, हालांकि होना तो बाद में बहुत तेज चाहिए जब आप 6 ओवर्स निकाल देते हैं, तो मेरा ख्याल ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हमारे प्लेयर्स को काम करना चाहिए। The ever so enthusiastic नजम सेठी, और बड़ा मजे का ऐलान भी उन्होंने किया है कि पेशावर और क्वेटा में भी खेला जाएगा PSL अगले साल। और दैट्स ग्रेट न्यूज़ फॉर ऑल PSL फैंस। मुल्तान में तो हम देख ही रहे हैं इस साल, और यही उम्मीद है कि PSL जो है वो अब बड़े से बड़ा ब्रांड बनेगा। हमारे सामने हम सबका ब्रांड है, तो वी ऑल टेक ओनरशिप इन इट एंड वी ऑल टेक प्राइड इन इट। आसिफ, अभी हम ब्रेक से पहले, ये नजम सेठी साहब की स्पीच से पहले हम डिस्कस कर रहे थे मोहम्मद रिजवान की बैटिंग को, और मुल्तान सुल्तान्स की अगर आप बैटिंग देखें तो उनके सारे तकरीबन वो बैट्समैन हैं जो बड़ी हिट्स मारते हैं, बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट है उनके। अगर आप एज अ बॉलर अगर हमें बता सकें, अगर लाहौर कलंदर्स की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए टू डिसलॉज दिस वेरी पावरफुल बैटिंग लाइनअप? रिजवान है, मिलर हैं, फिर रायली रूसो हैं, मशान मसूद की भी काफी अच्छी फॉर्म थी लास्ट सीजन। तो एज अ बॉलर, एज अ बॉलिंग यूनिट लाहौर को क्या करना चाहिए? जैसे कि सलीम भाई ने अभी थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है रिजवान को, कि वो ऑल द जो शॉट्स है उसकी मोस्ट ऑफ कि वो लेग साइड पे ही होती है, तो बॉलर्स को कोशिश करना चाहिए, क्योंकि रिजवान थोड़ी सी चिकी शॉट भी मार लेता है कि ऑफ स्टंप की बॉल को भी लेग साइड पे खींच जाता है। तो और जितने भी आप देखेंगे कि वो आता है ऐसे ही, जैसे सलीम भाई ने बोला कि बहुत चौका या छिक्का मारने जाएगा, वो सिर्फ रख के सिंगल करके भाग जाता है दूसरी तरफ, अपनी जान छुड़ाता है। तो ये उसको स्ट्राइक रेट बेहतर करना पड़ेगा। और स्पेशली फास्ट बॉलर के लिए मैं, अगर अर्ली ऑन उन्होंने नया बॉल अच्छा स्विंग कर लिया
तो अगली टीम को वो अंडर प्रेशर ले आएंगे। अगर बॉल स्विंग होगा तो एक दो विकेटें ऊपर से निकल जाएंगी, तो वो अगली टीम अंडर प्रेशर जरूर होगी। और जिस तरह से बाकी उनकी बैटिंग लाइन में डेप्थ भी है, फेम मकसूद है नीचे से आगे, वो भी पावर हिटिंग करता है, और शान मकसूद है, वो भी अर्ली और आप जाएंगी। पहले 6 ओवर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर टीम के लिए, स्पेशली बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो 6 ओवर में अगर आपने एक अच्छा रन रेट सेट कर लिया तो बाकी टीम के लिए इजी हो जाता है। जी आसिफ, जल्दी से हमें जरा बता दें टॉस कितना मैटर करेगा आज के मैच में, पहला टाकरा है आज? क्योंकि ट्रू बैटिंग ट्रैक होगा, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि टॉस इतना को मैटर करेगा, क्योंकि अब मुल्तान का पिच हमेशा से बैटिंग ट्रैक ही रहा है। उसमें थोड़ा सा एज जरूर होगा कि अगर फास्ट बॉलिंग आती है तो अगर अच्छा बॉल कोई फास्ट बॉलर, अगर जैसे शाहनशाह अफरीदी ने लास्ट टाइम जो इंडिया के अगेंस्ट 2-3 बॉल अंदर आए थे, बहुत अच्छे उन्होंने अंदर लेके आए थे, इस तरह की अगर 1-2 ओवर अच्छे निकल गए तो ऑब्वियसली कि मुल्तान सुल्तान अंडर प्रेशर होगी। और यही चीज अगर अप्लाई करें मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट भी, कि मुल्तान सुल्तान ने कि अगर पहले बॉलिंग करते हैं तो ऑब्वियसली कि नया बॉल स्विंग होना बहुत मैटर करता है। अगर वो स्विंग नहीं होता तो फिर बैट्समैन ऊपर से अच्छे शॉट भी मारता है और जिधर चाहे वो खुल के खेलता है। जी अभी ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कस के ऊपर भी और बात करेंगे, कहीं मत जाइएगा। बहुत ही रंगारंग तकरीब चल रही है पीएसएल की, आज पहला मैच है, उससे पहले ये ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी लाइव फ्रॉम मुल्तान अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे थे। वेलकम बैक टू कैडबरी डेयरी मिल्क पीएसएल क्रिकेट हंगामा प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलिन्स, ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। हर पता हमें पता है। अभी कुछ ही देर में लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स का मैच शुरू होने जा रहा है। और अब जो सवाल मैं करने वाली हूँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। सलीम भाई, दोनों टीमें जो है हेड टू हेड बहुत तकरीबन बराबर ही हैं। 6 मैच मुल्तान ने जीते हैं और लाहौर ने जीते हैं 5 मैचेस। तो अब ये सवाल मैं आपसे पूछने लगी हूँ कि आपके नज़दीक दोनों टीम्स में से ज़्यादा एज किसको होगा आज? देखें, ये पहला मैच है, इसमें ऑब्वियसली लाहौर जीती हुई है ज़्यादा, तो अगर उस पर जाएं तो एच लाहौर को है। लाहौर कम जीती लाहौर कम जीती है। अच्छा सॉरी मगर देखें इसमें देखें हर दिन नया दिन होता है, उसमें आप किसी को फेवरेट बहुत ज़्यादा फेवरेट नहीं कह सकते। मगर ये है कि नई विकेट है, नई ग्राउंड है, पहला मैच है। इसमें एक चीज़ आप देखिएगा, थ्रू आउट जितने भी टूर्नामेंट हुए हैं उनमें ना पहले मैचेस जितने भी होते हैं ना बड़े वाइटल होते हैं। जो टीम शुरू में मैच जीती है ना, उसका फिर वो एक विनिंग जो होती है ना हैबिट, वो बन जाती है, वो चलती जाती है। अब इसमें मेरा ख्याल में जितनी भी टीमें हैं जिनके शुरू में मैचेस होंगे, उनको कोशिश ही होनी चाहिए कि वो शुरू से एक रिदम रखें। अगर इसमें जो टीम हारेगी ना, वो फिर मोराल उनका डाउन होता जाता है। मगर जहाँ तक आपका सवाल का ताल्लुक है, मेरा ख्याल में पहले 6 ओवर बड़े वाइटल, जैसे आसिफ ने भी कहा, 2020 में 6 ओवर्स पहले बड़े वाइटल होते हैं दोनों टीमों के लिए। अब ये ऑब्वियसली लाहौर की बॉलिंग अच्छी है, तो मेरा ख्याल में लाहौर को फ़ायदा उठाना चाहिए। फ्रेश विकेट होएगी, जैसे आप बता रही थी कि 157 शायद इस पे हाईएस्ट स्कोर था, एवरेज थी। मगर चूंकि ये फ्रेश विकेट है, बेहतर होगी। शुरू के मैचेस हैं, मौसम भी आजकल थोड़ा बेहतर है, शुरू वाली जो पहली बॉलिंग वाले को फ़ायदा होना चाहिए, स्विंग थोड़ा सा मिलेगा उसको। चले, इन्होंने तो बॉलिंग जो टीम जो स्ट्रांग है उनको एडवांटेज दे दिया है। आपके नज़दीक यूसुफ भाई कितना ये ट्रू रहेगा? बिकॉज शाहीन वर्सेस रिजवान, ये कॉन्टेस्ट जो है ना सारे फैंस बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। नहीं देखिए, अगर बॉलिंग देखी जाए तो उनकी स्ट्रांग है। 2 पाकिस्तान के की बॉलर हैं, शाहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ, वो उधर है लाहौर कलंदर में। मोहम्मद रिजवान ओपनिंग करता है पाकिस्तान की तरफ से, वो मुल्तान सुल्तान में है। तो कॉन्टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त होगा, शान भी है। तो आप ये देखें, और अगर इनके जो ओवरसीज़ प्लेयर हैं, रिले रोसो और डेविड मिलर, ये भी हैं। इनकी तरफ बैटिंग साइड देखी जाए तो इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उनकी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है। लेकिन सलीम भाई ने भी बात की है, आसिफ ने भी बात की है, अभी ये पता नहीं है विकेट है क्या।
ये तो ठीक है, लेकिन आप, मुझे लगता है कि फिर भी लाहौर को ही अपना वोट देंगे। नहीं, देखिए वो तो उसमें दे दिया है लेकिन ये तो अब पता चलेगा जब मैच शुरू होगा। और 6 ओवर इसलिए इम्पोर्टेंट है, जैसे सलीम भाई ने भी कहा, आसिफ ने भी कहा, क्योंकि पहले 6 ओवर में 2 फील्डर अंदर होते हैं, बाकी बाहर होते हैं। तो उसमें जितना आप एडवांटेज ले जाएंगे, जितना ज़्यादा स्कोर कर लें, या आप इतनी अच्छी बॉलिंग कर दें पहले 6 ओवर्स में, जैसे पाकिस्तान इंडिया खिलाफ की थी 2020 के T20 वर्ल्ड कप में, तो काफ़ी हद तक वो मैच से बाहर हो गए थे। तो पहले 6 ओवर बहुत ज़रूरी हैं दोनों टीमों के लिए, बैटिंग के लिए, बॉलिंग के लिए भी। लेकिन डिपेंड ऑन सरफेस, वो उस पर फास्ट बॉलर को हेल्प है कि नहीं है, और अगर बैट्समैनों को हेल्प है तो वो किस तरह इसको यूज़ करती हैं, वो कैसे अपने जो स्कोर है उसको पहले 6 ओवर में कहाँ तक ले। अभी हमने प्रेडिक्शंस ली और दोनों यहाँ पे जो हैं वो लाहौर कलंदर्स की तरफ लीन करें। आसिफ, आपने तो शुरू में ही बता दिया था आप किसको एज दे रहे हैं, लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनेगा आज, किसका नाम आएगा? इसमें ऑब्वियसली के 3-4 प्लेयर्स, और जैसे कि यूसुफ भाई ने भी बोला कि उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ एक की ज्यादा अच्छी है, एक की बॉलिंग स्ट्रेंथ अच्छी है। तो आप जिस तरह से आप लाहौर का रैकेट देखते हैं कि लास्ट ईयर उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पहले के 4-5 सीजन में बहुत मार खाई लाहौर की टीम ने। तो लाहौर की टीम वही जो बोलते हैं बबल्स है, चल गया तो चल गया, मगर मुल्तान की टीम आप देखें तो स्टडी टीम है और वर्कआउट करके आते हैं। और थ्रू आउट आप पिछले पूरे उनके रैकेट देखे 4-5 सीजन से, तो वो हमेशा अपना अच्छा गोल सेट करते हैं अर्ली ऑन भी, और अच्छा फिनिश करते हैं, चाहे चैंपियन हो या ना हो, मगर फिनिश भी वो उस तरफ ही जाते हैं कि अच्छा फिनिश करने चाहते हैं। तो वो स्टडी टीम है मुल्तान सुल्तान की भी। वो इतनी जल्दी में होम ग्राउंड है, एडवांटेज भी काफी होगा, और वो ऑलरेडी वहां पे है, यूज्ड टू बी है वेदर से, तो एडवांटेज तो होम ग्राउंड को जरूर होता है। जी आसिफ फॉर जॉइनिंग अस। मैच शुरू होने में कुछ ही मोमेंट्स रह गए हैं। थैंक यू टू माय गेस्ट फॉर जॉइनिंग मी, और हम आपके पास दोबारा आएंगे 11 बजे आफ्टर द मैच, यू नो, टू डिग इनटू व्हाट वेंट ऑन। अभी बहुत इंपॉर्टेंट मैच जो है वो शुरू होने जा रहा है बिटवीन लाहौर कलंदर्स एंड मुल्तान सुल्तान्स। सो स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द एक्शन। वी विल कैच यू आफ्टर द मैच. Thank you so much for joining us.